नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, मनुष्का तिवारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने शो जिसका नाम है संदेश एहसास दिलों के। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमारी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। आज हम बात कर रहे हैं वक्त पर, टाइम पर। क्या हम अपना वक्त सच में यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं? क्या अपने वक्त को हम प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं, सही जगह लगा रहे हैं, सही चीज़ों पर काम कर रहे हैं, या फिर वक्त बर्बाद कर रहे हैं? या फिर जो पहले वाला वक्त था, जो हमारे माता पिता का वक्त था, पेरेंट्स का वक्त था, वो ज़्यादा सही था या अभी वाला वक्त सही है? क्या लोगों की सोच है वक्त के हिसाब से, और वक्त ने क्या क्या चीज़ों को बदला है, उन चीज़ों पर हम बात करें। तो चलते हैं आगे, करते हैं ढेर सारे लोगों से बातें। हमारी ज़िंदगी में वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, हम खुद भी बदलते हैं, काफ़ी इवॉल्व होते हैं, और अब तो काफ़ी ज़्यादा वक्त बदल गया। और आज बात भी वक्त पे हो रही है, तो बड़ी प्यारी प्यारी लड़कियां मिली, सोचन से बात कर ली जाए। हाय, आपका नाम क्या है? नंदिनी चौधरी। नंदिनी चौधरी। तुम्हारा नाम क्या है? विदुषी। विदुषी। तुम्हारा नाम क्या महक। महक। और आपका नाम क्या है? दिव्या। दिव्या। और आपका? मनसिमरत। मनसिमरत। ओके, तो मैं पहले तुमसे जानना चाहूँगी अभी अपनी लाइफ में क्या चीज़ें कर रही हो? मैं बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ, बट बेसिकली फिजिक्स ऑनर्स कर रही हूँ पीयू से। आई एम इन द सेकेंड सेमेस्टर एंड आई एम एंजॉयिंग इट वेरी मच। ओके, तो यही फील्ड क्यों चूज़ की, कुछ और क्यों नहीं? फिज़िक्स पीसीएम फील्ड थी और मैथ्स वाज टू मच थ्योरेटिकल पहले लगता था, बट फिज़िक्स में जब मैथ्स को एक टूल की तरह यूज़ करके एक बहुत प्यारी एप्लीकेशन निकल के आई, तो हाँ लगा कि फिज़िक्स या दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। तो वाह यार, मतलब ये तो वाली मोटिवेशन तो मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं आई। मुझे वेला रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, बातें करना बहुत पसंद है, मैं वो टूल ढूंढ ही नहीं सकती उसमें। बट इट्स नाइस यार, अब पढ़ाई में भी आप ऐसी पॉजिटिव चीज़ें ढूंढ लो ना, बहुत बड़ी बात है। मैथ्स तो मुझे वैसे ही नहीं पसंद, कभी अच्छा था भी नहीं। ओके, आज हम बात कर रहे हैं वक्त पे। अभी तो पहले तुम्हारी ज़िंदगी का वक्त कैसा जा रहा है? अच्छा जा रहा है, बट बुरा तो होता ही है, देयर इज ऑलवेज। अच्छा जा रहा है बट बुरा तो होता ही है। अच्छा, अपने बुरे वक्त से तुमने क्या चीज़ें सीखी और अपनी लाइफ में उन्हें इम्प्लीमेंट करती हो? बुरा वक्त इन द सेंस मैं कह नहीं सकती बुरा था। आई लेड अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ टिल नाउ, बट बुरा वक्त देयर इज ऑलवेज अ डाउनफॉल दैट यू रिसीव कि 10th के बाद मार्क्स कम हो गया। एज अ स्टूडेंट लाइफ आपको यही डाउनफॉल दिखते हैं, ठीक है। टीनेजर में आते थे तो लगता था पिंपल आ गया फेस पे, दिस वाज आल्सो अ डाउनफॉल फॉर अस। तो सीखा बस यही है कि या दिस चेंजेस। अगर बुरा आया है तो अच्छा भी आएगा, यू जस्ट नीड टू गेट थ्रू इट, फेस इट, and like a brave Indian women you will evolve better. वेरी नाइस यार, बट मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि तुमने 10th के बाद अपने नंबर्स को वो एक डाउनफॉल होते देखा। मैंने 10th के बाद ये देखा कि मैं एक्सट्रोवर्ट से एम्बीवर्ट बन गई, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट वर्जन आता चला गया और मेरा वो टॉकिंग स्टेज खत्म होता चला गया, और मुझे बड़ा बुरा लगता था उस चीज़ पे। बट हाँ, है कि बहुत सारे चेंजेस आते हैं वक्त के साथ। अच्छा यार, तुमने एक चीज़ देखी होगी, अब जो हमारे वाली जनरेशन का वक्त है इज़ वे टू डिफरेंट फ्रॉम आर पेरेंट्स। तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें अपने वक्त की बातें भी सुनाते होंगे, तो तुम्हें क्या लगता है अभी वाला वक्त ज़्यादा बेहतर है या पहले वाला? वक्त वक्त होता है। और बुरा अच्छा कुछ नहीं कह सकते, इट डिपेंड्स। ऑब्वियसली दिस इज वी आर इवॉल्विंग विद द टेक्नोलॉजी दैट इज़ इवॉल्व। पहले हम देखते थे कि टेक्नोलॉजी बहुत धीरे धीरे इवॉल्व हो रही थी, पहिए तक आते ही बहुत टाइम लग गया था, तो बहुत धीरे इवॉल्व हो रहा था आदमी, टाइम बहुत धीरे चेंज हो रहा था। बट ये इंटरनेट का जो आया है ना, कि पहले अटेंशन स्पैन कितना, आज हम अटेंशन स्पैन की बात भी कर रहे थे कि पहले इतनी 4-4 घंटे की भी मूवीज़ होती थी और लोग देखते थे। जागते रहो, जिस देश में गंगा बहती है, ज्वेल थीफ जैसी जो मूवीज़ हैं बहुत बड़ी हैं, सस्पेंस है। बट आज हम कहते हैं कि यार एनिमल इतनी बड़ी। रील्स ने अटेंशन स्पैन कम कर दिया है, पेरेंट्स के साथ हम बैठ के बात नहीं कर पा रहे हैं। टीवी से जो हम स्मार्ट टीवी पे आए हैं, दिस हैज़ चेंज्ड, गुड वे बैड वे। वो आज से 10-15 साल बाद पता लगेगा जब हमारे यूथ ने कुछ अकम्प्लिश कर लिया होगा। आज कहने पे हम कुछ नहीं कह सकते, बट पेरेंट्स वाला ना फ़न ज़्यादा था, उनकी सोशल लाइफ असली वाली ज़्यादा अच्छी थी। अब हम इंस्टाग्राम पे सिमट के रह गए हैं, बैठ के बात करना कम हो गया है, दैट्स अ डाउनफॉल। बट इफ़ यू गेट गुड फ्रेंड्स, हम बैठ के बहुत बात करते हैं। आई एंजॉय। नाइस दैट यू गाइस टॉक, बिकॉज आई फील कि वो एक टॉकिंग स्टेज ना आपकी लाइफ में होनी चाहिए, और वो ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि हम फ़ोन पे, अब जैसे तुमने वो रील्स वाली बात बोली ना, अब हमारे दिमाग में ये भर दिया गया है कि 15 सेकंड की ही रील चलती है, उसके अलावा नहीं चलेगी, क्योंकि 1-1.5 मिनट का तो पेशेंस ही नहीं है लोगों के पास कि वो चीज़ सुने। हुक आपका बेट होनी चाहिए आपकी रील में, इवन इन योर थंबनेल एंड एवरीथिंग। सो दीज थिंग्स हैव चेंज्ड। पहले न्यूज़पेपर की हेडलाइन आपके लिए बेट होती थी। मेरी ट्रब न्यूज़पेपर पढ़ता कौन है? मुझे नहीं लगता कोई पढ़ता है। तो वक्त आई रीड द हिंदू, दैनिक भास्कर एवरी डे। वेरी नाइस यार, इट्स वेरी ग्रेट। और स्कूल में पहले बोलते भी तो रहते थे हमें, और आई गेस हमारे टाइम पे तो फिर भी बोलते थे, अब तो शायद वो भी नहीं बोलते होंगे कि न्यूज़पेपर पढ़ा करो, पढ़ते हो कि नहीं। मम्मी पापा ने धक्के से मेरे को सिखाया था कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बट नाउ आई फाइंड इट लेजर टाइम है वो मेरा, कि हाँ मैं न्यूज़पेपर, मैं और न्यूज़पेपर, बोथ ऑफ अस, दैट्स इट।
वेरी नाइस है, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, आखिरी चीज़ तुमसे पूछूंगी, तुम्हारे हिसाब से अभी की जो जनरेशन है अपना जो वक्त है वो सही जगह यूटिलाइज कर पा रही है या नहीं, और अगर नहीं कर पा रही है तो कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली वो पेरेंटिंग पे ज़्यादा डिपेंड करता है, बट योर इन्वायरमेंट, आपकी कंपनी। बट जो हमें देखने में आ रहा है न्यूज़पेपर और वो हम ज़्यादा देखते हैं कि यूथ अपना टाइम डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। बट वहीं हम जब देखते हैं कि COP26 में इंडिया की एक लड़की एक प्रेस वाले को देख के सोलर वाली प्रेस वाला ठेला बना के लेके जाती है, और फिर UK के जो प्रिंस है वो उन्हें लेके जाते हैं COP26 में। तो हम देखते हैं कि हाँ, टेक्नोलॉजी का है एक बहुत बड़ा पर्क है, यस। बट जो मेन मास है हमारा, जो यूथ, वी हैव द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन, वो नीचे ही जा रहा है। हम रील्स ही स्क्रॉल कर रहे हैं एंड दे आर सो मच हुकिंग, उनका एलॉग्रिथम ऐसा है। तो अगर आपको करना ही है तो अब तो फोकस मोड को भी बाईपास करने लग गए हैं लोग, जो लग जाता है। तो यू हैव टू सेल्फ कंट्रोल इट। और एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी देखी थी कि ना, आपने कुछ नया करना है ना, कि मान लो कोटा फैक्ट्री में थी मे बी ये कि लवली सीरीज आई वुड सीज, बहुत बहुत अच्छी उसने है। बोला था कि मैंने बीड़ी छोड़ने के लिए बीड़ी वाले को ही बोल दिया था कि अगर मैं तेरे से बीड़ी लूँ तो मेरे को कहना कि मत लेना। तो अगर आपने कुछ भी छोड़ना है ना, सबको बोल दो, आपकी ईगो पे बात आ जाएगी। आज की यूथ की ईगो बहुत बड़ी है, इरिटेशन होती है, फिर हाँ। बंदा खुद ही छोड़ देता है। हाँ, फिर सारे कहेंगे अच्छा फ़ोन पे ही लगा हुआ है, बात कर ले हमसे, तूने क्या कहा था, तूने क्या कहा था। आपने जो भी अगर कोई बैड हैबिट छोड़नी है तो सबको बता दो कि मुझे ये Very छोड़नी true. है। ओके, तुम्हारी ज़िंदगी का वक्त कैसा गुजर रहा है? अभी फ़िलहाल तो सही चल रहा है पढ़ाई। मतलब पढ़ाई के साथ साथ हम इंजॉय भी कर लेते हैं, फ्रेंड्स के साथ रहते हैं। किसी टाइम पे होता है थोड़ा सा कि भाई स्ट्रेस ज़्यादा हो गया है, कि ये होता है, मन भी करता है पढ़ने के लिए, बट फिर थोड़ा सा भाई बाहर देख के, मतलब ठीक है, नॉर्मल। ओके। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से पहले वाला वक्त ज़्यादा बेहतर था या अभी वाला ज़्यादा बेहतर है? अगर हम सोशली देखें, मतलब कि हम पहले के टाइम में हम अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे, सब एक साथ रहते थे। बट आज के टाइम में मोबाइल के आने के बाद, इंटरनेट के आने के बाद, हम सब ये हो गया है कि सब फ़ोन पे ही लगे रहते हैं। एक कमरे में सब बैठे हैं लेकिन वही एक दूसरे को रील सेंड्स कर रहे हैं। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि पहले बंदे एक दूसरे के साथ खुश होते थे, लेकिन अब मोबाइल की वजह से टेंशन हो गई है, स्ट्रेस हो गया है। तो इस टाइप से नो, इतना मुझे तो लगता है आधा डिप्रेशन भी हमें फ़ोन से ही मिलता है, कि वो रील्स एक बार सेम एल्गोरिदम में चलनी शुरू हो जाती है, सैड है तो सैड ही चलती रहती है, और उसके बाद बीटी मिलनी शुरू हो जाती है। उसके बाद हम उसके एडिक्ट भी हो जाते हैं, बार बार एक करते हैं, फिर हमें होता है कि थोड़ी सी देर और देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं। तो एक टाइप से फ़ोन की एडिक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। हाँ, अब अगर आप सैड नहीं भी हो ना, तो आपको क्या आदत होती है, पर्पसली सैड होने की आदत हो जाती है। तो आप फिर वो रील्स देखते हो, मेरी ज़िंदगी में तो बहुत ही ज़्यादा दुख है, फिर उसके बाद रोते हैं, फिर कहते हो ओह कोई बात नहीं, चलो जाके कुछ खा लेते हैं। तो ये एस्केप भी मुझे ठीक लगा कि मतलब कभी कभार ना आप बहुत ज़्यादा डाउन में होते हैं, आसपास भी आपको आपका एनवायरनमेंट मोटिवेट नहीं कर पा रहा होता है, कुछ लोग बोल देते हैं, बट जब आप उसको ग्राफिकली उस गाने की ट्यून के साथ देखते हो ना, तो कभी कभार वो आपको एस्केप भी करा देता है आपके ग्रीफ और समथिंग से। तो यही नहीं कह सकते कि रील से बुरा ही हुआ है। कभी कभार आप देखते हो ना, अवेयरनेस वाली रील्स भी होती हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग रील्स भी होती हैं। हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप की रील्स भी आती हैं, डेफिनेटली आती हैं। और ये ना इन्फॉर्मेटिव भी है। यस, इन्फॉर्मेटिव है, अच्छी भी हैं, एक एस्केप भी अच्छा है, बट उसका एलॉग्रिथम हमें उसे एडिक्ट कर देता है ना। हम जानबूझ के नहीं होते, हम लेके 2 मिनट के लिए बैठते हैं, 2 घंटे बाद उठते हैं। वो हमारा कसूर नहीं है, वो बनाने वाले की इंटेंशन ही यही थी। यस, भाई ये उसने बार बार वही चीज़ तो करनी है ना, उन्होंने बनाई ऐसी चीज़ कि लोग उसे बार बार देखें, शेयर करें, फिर लोग उन्हें फॉलो करते हैं। हमारे जैसे लोग जो सच में मेहनत कर रहे हैं उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है। मैं तो, मेरे साथ यही है, मैं जितने लोगों से बात करती हूँ मैं बीच में अपना रोना शुरू कर देती हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ ही नहीं है। दैट हैपन्स। ओके, तो चलो ये चीज़ तो वो हो गई कि आपने पहले के वक्त की अगर बात करें, अभी की वक्त की बात करें, तुम्हारे हिसाब से क्या हमारी ये जनरेशन, अभी की जनरेशन अपने वक्त को प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर पा रही है या फिर भटकी हुई है? प्रॉपरली यूटिलाइज़ तो आई थिंक नहीं कर पा रही है। मतलब हाँ, बच्चे करते हैं यूटिलाइज़, बट वो जो प्रॉपर चीज़ होती है वो नहीं मिल पा रही है। बच्चे डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं, हर चीज़ हो रही है, एंजॉय भी कर रहे हैं। एक टाइप से ठीक है कि भाई मोबाइल भी होना चाहिए, इंटरनेट भी होना चाहिए, क्योंकि आज की जो जनरेशन है उसे सर्वाइव करना, तो उसे हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसे नहीं पता होएगा कि आज क्या चल रहा है, तो फिर एक टाइप से वो समाज से पिछड़ सा जाता है कि भाई तुझे ये भी नहीं पता है कैसे हो रहा है, ये नहीं पता है। तो
ठीक भी है, बट फिर भी पहले के टाइम को देख के अभी टेक्नोलॉजी ज़्यादा होने से उसके एडवांटेज हैं बट साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। बिल्कुल सही बात है। ऊपर से लोग आपको फील करा करा के और ज़्यादा खिलसाते हैं कि भाई तुझे ये पता नहीं है, ऐसे कैसे नहीं पता। भाई नहीं पता होता कई बार बंदों को, मुझे बहुत चीज़ें नहीं पता होती, फिर मुझे ऐसे रियलाइज़ होता है। मेरे से जो छोटे हैं 19-20 वाले, तो वो मुझे ऐसे बताते हैं, मैं कहा यार मैं इतनी भी बुजुर्ग नहीं हुई हूँ कि लोग मुझे ऐसे बता रहे हैं, बट ये कि ठीक है, होता रहता है। ओके, तुम्हारी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं? लाइफ इज़ प्रिटी गुड। वेरी पॉजिटिव। ओके, तो जो ये वक्त गुजर रहा है प्रॉपरली सही जा रहा है या फिर अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं? अप्स एंड डाउन्स तो चलते ही रहेंगे, ये हर पीढ़ी का अपना संघर्ष था, हमारा भी अपना रहेगा। अच्छा, तुम्हें अपने पीढ़ी का इस वक्त का क्या संघर्ष महसूस होता है, जो सबसे बड़ा संघर्ष लगता है? टाइम है पर भाग रहा है। एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं कि रील्स पे बैठ रहे हैं, बट वो एक ठहराव नहीं है। भाग ही रहे हैं। सब चीज़ों से भाग रहे हैं, पढ़ाई में भाग रहे हैं, लाइफ में भाग रहे हैं, पीछे छूटने का डर है, किसी के आगे निकलने का डर है। और खुशी किसी चीज़ में नहीं महसूस हो रही है। अब पालो, फिर लगता है अच्छा मिल गया, अब व्हाट्स नेक्स्ट। वही है ना, अब पहले के लोगों में एक चीज़ बड़ी अच्छी होती थी, उनके लिए वो खुशी थोड़ी भी हो ना तो उनके लिए होता था कि यार क्या ही बात हो गई। और अभी वो होता है कि यार दुख इतना ज़्यादा, इतनी सी खुशी है। खुशी तो कभी भी आए वो थोड़ी लगेगी, मेरे को लगता है कि ये चीज़ होती है। तुम्हारे हिसाब से अभी की जनरेशन अपने वक्त के साथ कितनी सही चल रही है या फिर कहीं ना कहीं कितनी गलत चल रही है? देखिए अभी चल तो रही है, थोड़ी चीज़ें हैं। मेंटल हेल्थ के बारे में बात हो रही है, वो जो कि बहुत अच्छा है। जो पिछली जनरेशन्स ने इस चीज़ के बारे में ना सुना था ना इस पे कुछ किया। वी कुड हैव सेव्ड सो मेनी लाइव्स। एग्जैक्टली। अभी आप कितना टाइम हुआ है नए साल को और सुसाइड रेट स्पाइक है। वही तो, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, इट्स सैड। ऑब्वियसली इट्स सैड, क्योंकि एक तो आई फील कि जैसे कहते हैं ना कि हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, और उस वक्त ना होने की वजह से हम अपने दोस्तों से अलग होते हैं, हम बहुत सारे चीज़ें, अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़, बात करना बंद कर देते हैं। देन आफ्टर दैट फीलिंग डिप्रेशन और वो सब चीज़ें, एंड इट्स वेरी वेरी हार्ट रेंचिंग आई फील। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से अपने वक्त को बेहतर तरीके से कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है और उसमें ठहराव कैसे लाया जा सकता है? काम करो, जब काम कर रहे हो काम करो, अपने दोस्तों के साथ बैठो, उनके बारे में पूछो। अच्छा भाई तूने लंच में क्या खाया? ये आपका कहीं काम नहीं आएगा लाइफ में, बट ये आदमी बातचीत ही ऐसे करता है। हमारी सोसाइटी की नींव है ये। औरतें पंचायत लगती थी तो वहाँ पे घर की, गृहस्थी की, दुनिया की, समाज की सारी बातें हुआ करती थी। अब नहीं हो रही हैं। अब हम कनेक्टेड हैं पर किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। मैं स्कूल के 200 लोगों को जानती हूँ बट मैं 2 से भी बात नहीं कर रही हूँ। ओके, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी ज़िंदगी का वक्त कितना पॉजिटिवली जा रहा है? अच्छा जा रहा है, वो तो अपने पे डिपेंड करता है आप कैसे ले रहे हो, या पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे उसे, तो ठीक जा रहा है। ठीक जा रहा है, मतलब अभी मीडियम चल रहा है। ओके, तुम्हारे सबसे पहले का वक्त ज़्यादा बेहतर था जब सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब लोगों के पास अपने रिश्तों के लिए वक्त होता था, अपने लोगों के लिए वक्त होता था, या फिर अभी का वक्त जो कि टेक्नोलॉजी के साथ बहुत फास्टली जा रहा है? डिपेंड करता है। पहले अगर टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हम अपनों के साथ बातें करते थे, पेरेंट्स के साथ बैठते थे। अगर हम डिनर टेबल पे बैठ रहे हैं तो अब तो सबके हाथ में फ़ोन है, कहीं यूट्यूब चल रहा है, कहीं इंस्टाग्राम चल रहा है, रील्स चल रही हैं। पहले सब नीचे, जैसे बोलते हैं, चौंकड़ी मार के बैठते थे नीचे ज़मीन पे, इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे, उसमें अलग ही मज़ा था। हेल्थ भी सही रहती थी। अब देख लो, आधा पता ही नहीं चलता कब 2 रोटियां पेट में चलेगी। अगर ढंग से खाए तो 1 रोटी से भी पेट भर जाएगा, अगर देख के खाए तो 4 से भी नहीं पेट भरेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारा ना ध्यान खाने पर नहीं होता। 4 चीज़ें दिमाग में चलती हैं, 4 चीज़ें फ़ोन में चलती हैं, 4 चीज़ें साथ में चल रही होती हैं, तो वो बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, एंड वी नेवर फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर थिंग। हम 36 चीज़ों में फंस जाते हैं। ओके, अभी की जनरेशन अपने वक्त को कितना यूटिलाइज़ कर पा रही है? तुम्हें लग रहा है कि वो बेहतर तरीके से अपने वक्त के साथ चल पा रही है? 50-50 है। जो ये टेक्नोलॉजी आई है वो अच्छी भी है, कईयों के लिए बुरी भी है। अच्छी इसलिए है क्योंकि इन्फॉर्मेटिव बहुत है, आप अपने दोस्तों से बात कर पा रहे हो, अच्छे स्टडी में हेल्प करती है। बुरी इसलिए है कि डिसएडवांटेजेस बहुत है इसके। मेंटल तो काफ़ी ख़राब हो गया इस टेक्नोलॉजी की वजह से, इंस्टाग्राम की वजह से, रील्स की वजह से। तो 50-50 डिपेंड करता है पर्सन पे, वो कैसे ले रहा है इस। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तुम अभी अपने कॉलेज लाइफ में हो, तुम्हारी स्कूल लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रही होगी, तुम्हें क्या लगता है तुम वक्त के साथ कितनी इवॉल्व हुई हो? कोशिश कर रही हूँ होने की। तो वक्त तो भागेगा ही, पकड़ तो कोई सकता नहीं उसे। टाइम हर अगला टाइम
कॉलेज के बाद फिर क्या होगा, इवॉल्व तो होना ही पड़ेगा हर चीज़ में, तो वो डिपेंड करता है नौकरी आगे, और भी इससे डिफ़िकल्ट टाइम आएगा। हम इसी को काफ़ी मान रहे हैं कि हमसे यही नहीं संभल रहा, तो आगे क्या होगा, 25 तक क्या होगा, अब तो अभी 18-19 ही हैं अब हम तो। हम आज बात जिस चीज़ पर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। हम बात कर रहे हैं वक्त पर। बड़ी प्यारी लड़कियां मिली मुझे, सोचा इनसे बात कर ली जाए। हाय, आपका नाम क्या है? मनदीप कौर। मनदीप कौर। आपका नाम क्या है? सिमरन कौर। सिमरन कौर। और आपका? प्रीत कौर। प्रीत कौर। ओके, मैं तुमसे जानना चाहूँगी पहले तुम्हारे हिसाब से अभी तुम्हारी लाइफ में तुम क्या क्या चीज़ें कर रही हो? अभी तो स्टडी वगैरह चल रही है मेरी, कैसी जा रही है? अच्छी जा रही है। अच्छी जा रही है। ओके, अच्छा, आज बात हम वक्त पे कर रहे हैं। तुम्हारी ज़िंदगी का वक्त कैसा गुजर रहा है? कितना पॉजिटिव, कितना नेगेटिव? ज़्यादातर तो नेगेटिव ही जा रहे हैं, पॉजिटिव घट ही है। क्यों? पता नहीं क्यों। उतार चढ़ाव तो चलो चलते रहते हैं। तो तुम्हें लगता है कि तो जो वक्त तुम्हारा थोड़ा ख़राब चल रहा है उससे तुमने कुछ चीज़ें सीखी हैं और तुम लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हो? हाँ जी, सीख देते मैं हैं। ओके, अच्छा, तुमने एक चीज़ देखी होगी, हमारी वाली जो जनरेशन है उन्हें काफ़ी टेक्नोलॉजी वाला वक्त मिला है, काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं। तो वही जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके पास उस टाइम ना फ़ोन्स होते थे, कुछ होता था, और उनका वक्त काफ़ी डिफरेंट होता था। तुम्हें किसका वक्त ज़्यादा बेहतर लगता है? पहले टाइम ज़्यादा बेहतर लगता है। पहले वाला क्यों? ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ कि हाँ ਹੁਣ वाला नहीं है, ਹੁਣ वाला भी है, पर ज़्यादा पिछले वाला ही। ज़्यादा पिछले वाला ही है, क्योंकि आई फील कि उस टाइम पे शायद ज़्यादा इतना था भी नहीं, लोग आपस में रिश्तों में रहते थे और अब वो चीज़ें नहीं रहती। बिल्कुल सही बात है। अभी की जनरेशन तुम्हें लगता है अपने वक्त को यूटिलाइज़ कर पा रही है, उतना काम कर रही है वक्त के साथ, या फिर बस वक्त बर्बाद कर रही है? कर रही हैं तो वैसे यूटिलाइज तो पूरा वक्त थे बर्बाद भी हो रहे हैं टाइप पे। डेफिनेटली, क्योंकि अब थोड़ा सोशल मीडिया पे भी हम ज़्यादा रहते हैं ना। ओके, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा ज़िंदगी का वक्त कितना बेहतर जा रहा है? ना ही ज़्यादा अच्छा है ना ही बुरा है, ठीक ठीक। ठीक ठीक जा रहा है, मीडियम वाला। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जो ये वक्त है धीरे धीरे आगे जाके सुधरेगा और बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा? हाँ, लगता है आगे आगे सुधरेगा। कोशिश कर रहे हैं। ओके, अभी कौन से ईयर में हो? सेकंड ईयर। सेकेंड ईयर में। अच्छा यार, कॉलेज लाइफ में और हमारी स्कूल लाइफ में बड़ा डिफरेंस होता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा स्कूल का वक्त ज़्यादा अच्छा था या फिर तुम्हारे कॉलेज का वक्त ज़्यादा अच्छा? स्कूल वाला। स्कूल वाला क्यों? रीज़न क्या है उसका? स्कूल में मतलब अच्छे फ्रेंड थे, बल्कि सब कुछ बढ़िया था, तो और कॉलेज में आके सब मतलब ही होते हैं। मतलब भी होते हैं, और कॉलेज में आके टेंशन बढ़ जाती है, स्कूल में कोई टेंशन नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, टेंशन भी बढ़ती है और दूसरी चीज़ आपको उतना पॉजिटिवली कोई अप्रोच भी नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अभी की जनरेशन तुम्हें लगता है अपना वक्त प्रॉपरली यूटिलाइज कर रही है या फिर बर्बाद ही कर रही है? बर्बाद भी कर रहे हैं और तुम क्या कर रही हो? दोनों कर रहे हैं। अच्छा, बैलेंस रखा हुआ है। ओके, अच्छा, तुम्हें अगर किसी को सजेशन देना हो कि अभी जैसे हम लोग सोशल मीडिया पर या और चीज़ों में वक्त बर्बाद करते रहते हैं, वो ना करके हम उसे कहाँ पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं? फ्यूचर देखो अपना, आगे क्या करना है। बिल्कुल सही बात है, अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करोगे तो रील्स पे ध्यान नहीं जाएगा। ओके, तुम्हारा वक्त कैसा गुजर रहा है? ठीक ठीक है, अभी बहुत बढ़िया नहीं है? नहीं, बहुत बढ़िया तो कभी भी नहीं होता, किसी का भी नहीं होता। दैट्स अ ट्रुथ। ये तो है, वेरी ट्रू, होता रहता है। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से अभी की जनरेशन अपने वक्त को जो है प्रॉपर यूटिलाइज कर रही है या फिर बर्बाद ही कर रही है? मेच्योरिटी देखे तो बर्बाद ही कर रही है, वो हम इंस्टाग्राम पे देखते ही हैं। वैसे आपने जैसे पहले भी पूछा ना कि पिछले टाइम में, हमारे पेरेंट्स के टाइम में भी और अब भी, मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे टाइम अच्छा था यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव थे, यहाँ पे भी। वो अपने हाथ में है कि हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसका वो जो निचोड़ है वो आपको ही निकालना पड़ेगा। अच्छा भी आप ही उस निकालो। टाइम पे ये नहीं था कि उस टाइम पे आपका जो टाइम है वो उन चीज़ों पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते जो अब हम कर सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों में। तो वो वहाँ का नेगेटिव है, यहाँ पे वो पॉजिटिव है इस जनरेशन में। तो वही है ना, अब दोनों जनरेशन्स के अपने अपने वक्त के पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्स एंड प्रॉस है। अब जैसे काफ़ी पहले चीज़ें नहीं होती थी, अब वो हैं, और अब ऐसी चीज़ें हैं जिनसे टाइम बर्बाद भी हो अगर रहा है। आप चाहो तो इस टाइम में आप बहुत कुछ कर सकते हो, टाइम बहुत अच्छी अच्छी जगह टेक्नोलॉजी है ना या आपके पास। या तो वो चीज़ है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक चीज़ तुमने और देखी होगी कि अभी के टाइम पे हम ज़्यादातर वक्त खुद पर जो है गुजारते हैं, फ़ोन्स में और सोशल मीडिया पर या और चीज़ों में, और अपनी पॉजिटिव चीज़ जिन पे हम ज़्यादा वर्क कर सकते हैं, मतलब क्रिएटिवली काम नहीं करते। तो तुम्हें क्या लगता है उसका रीज़न क्या है और तुम उसे कैसे ठीक कर सकते हो? आई थिंक आज की जनरेशन में मेरे हिसाब से कि हमने ना दूसरों की टेंशन ज़्यादा ले रखी है, उस चक्कर में हम अपने पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। आई थिंक दैट्स द वक्त बर्बाद हो रहा है पर दूसरों पर।
बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक अगर सजेशन देना हो तुम्हें कि तुम अपने वक्त को कितना बेहतर जो है बना सकते हो खुद से, तो क्या बोलोगे? मस्ट रीड बुक्स। आज लोगों से वक्त पर बातचीत हुई और ये वक्त हमें क्या क्या चीज़ें सिखाता है, क्या क्या चीज़ें नहीं सिखाता, उन सब चीज़ों पर बात हुई। वक्त हमारी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें लेकर भी आता है, अच्छी चीज़ें लेकर भी चला जाता है और बुरी चीज़ें भी लेकर आता है, तो बुरी चीज़ें लेकर भी जाता है। अब बहुत सारे उतार चढ़ावों से हम गुजरते हैं, वक्त के साथ हम कितना बदलते हैं, कितना सीखते हैं, सब कुछ वक्त के साथ ही होता है। आप बहुत इवॉल्व भी करते हैं और आज वक्त के बारे में बात करके, लोगों से चीज़ें जानकर जो है मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई होप आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मेरा वक्त हो चला है, क्योंकि अभी मन तो मेरा बहुत है लोगों से बातचीत करने का, लेकिन ये वक्त मुझे इजाज़त नहीं देता। इसलिए आप लोगों को मुझे इजाज़त देनी होगी। आप लोग यूँ ही बने रहिए, देखते रहिए जा जिंदगी।